हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज शिमला में राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में ट्रांसपोर्ट विभाग के राजस्व में ऐतिहासिक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि विभाग का राजस्व पूर्व सरकार की तुलना में अब तक 37% बढ़ा है। साथ ही धर्मशाला के नड्डी में एशिया की सबसे बड़ी जिपलाइन परियोजना तैयार की जा रही है, जो पूरी तरह ग्रीन प्रोजेक्ट होगी। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य परिवहन विभाग ने अब तक 2600 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है, जो पूर्व सरकार की तुलना में 37% अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में लगभग 1500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने बताया कि विभाग ऑटो अप्रूवल मैकेनिज्म की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जिससे आरटीओ, एमवीआई और एसडीएम की भूमिका को कम किया जा रहा है। गुड्स कैरेज परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस जैसी कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगी, जिससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मोबाइल फिटनेस सुविधा के माध्यम से वाहनों की फिटनेस जांच और अप्रूवल भी ऑनलाइन किया जाएगा। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि ट्रांसपोर्ट विभाग नड्डी में एशिया का सबसे बड़ा जिपलाइन प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। ये 4.2 किलोमीटर लंबा ग्रीन प्रोजेक्ट होगा, जिसमें किसी भी प्रकार का पेड़ कटान नहीं किया जाएगा। वहीं शिमला रोपवे प्रोजेक्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि यह परियोजना अपनी तय समय सीमा से 4 से 5 साल पीछे चल रही है। लागत बढ़ने के चलते इस प्रोजेक्ट को राय के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा गया है, क्योंकि योजना का 80% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाना है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में कांगड़ा, सिरमौर और मंडी में एटीएस बनाए जा रहे हैं, जबकि हरोली और नादौन में सरकारी एटीएस स्थापित किए जा रहे हैं। स्क्रैपिंग पॉलिसी पर भी विभाग सक्रियता से काम कर रहा है। सोलन और हमीरपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं और अब तक 1692 पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा चुका है। राजीव गांधी ई टैक्सी योजना के तहत सरकार द्वारा 50% सब्सिडी दी जा रही है, जबकि पुरानी टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने पर 40% सब्सिडी मिलेगी। पहले चरण में 1000 पुरानी टैक्सियों को ई टैक्सी में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा 390 ई बसों की खरीद पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। ई टैक्सी के लिए आवेदन 15 जनवरी से 4 फरवरी तक और ई बस के लिए 8 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। वैसे भी इस समय जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, 3-4 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट के हिसाब से है, जिसमें हमारे अधिकारीगण लगातार लगे हुए हैं। और एक तो ये है कि ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस बन रहे हैं, एटीएस बन रहे हैं, और इसको जो प्राइवेट सेक्टर्स में ये बिलासपुर में बन रहे हैं, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन में, पौंटा साहिब सिरमौर में, ये प्राइवेट सेक्टर में एटीएस बन रहे हैं, या कुछ बन गए हैं या कुछ बनने की तैयारी में हैं। और गवर्नमेंट सेक्टर में एक हरोली में और एक नादौन में एटीएस जो है बन रहे हैं, और एक जो है फिटनेस सेंटर जो बद्दी में बन रहा है, उसमें 16.5 करोड़ रुपया खर्चा हो गया है, और लगभग हम समझते हैं कि अगले मार्च तक जो है हम उस पर 20 से 21 करोड़ खर्चा होगा, तो बद्दी का फिटनेस केंद्र हम बना के तैयार कर देंगे। तो फिटनेस मशीनरी से हो, जहाँ जहाँ भी ज़रूरत है, तो उसके लिए एटीएस स्थापित हो रहे हैं। और अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट से भी हमारी बात हुई। सेंट्रल गवर्नमेंट एटीएस प्लस डीटीसी क्लस्टर्स देती है, और इस क्लस्टर मॉडल में सब्सिडी मिलती है।
लगभग 3-4 करोड़ रुपया सब्सिडी मिलती है कि जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और एटीएस इकट्ठा खोलना चाहते हैं उनको केंद्र सरकार अनुदान देती है। अभी हमने यूनियन गवर्नमेंट से इसमें भी आग्रह किया है कि आप पहाड़ी प्रदेश के मुताबिक इसमें लैंड की जो रिक्वायरमेंट रखी है उसको कम कर दें। और यूनियन मिनिस्टर गडकरी जी इस बात से सहमत किए हुए हैं कि यहाँ लैंड कम है, तो इसलिए ज़मीन कम करने की प्रपोजल पे हम काम करेंगे। हमने तो ये भी कहा है कि डीटीएस और एटीएस जो है, डीटीसी एंड एटीएस जो है, इनको अलग अलग जगह स्थापित करने की मंजूरी दे दें। आपने स्कीम इकट्ठी है, क्लस्टर की स्कीम है कि दोनों इकट्ठे होने चाहिए, लेकिन हमने कहा कि आप ये अलग कर दें, डीटीसी एंड एटीएस पे अलग अलग अगर आप बना दें तो क्या आगे वो फैसला लेते हैं, लेकिन हमने अपनी बात उनके समक्ष रखी है। और इसके अलावा स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो स्टेट में हम कायम कर रहे हैं। वाहन स्क्रैपिंग फरवरी 2025 तक सोलन और हमीरपुर में 2 स्क्रैपिंग सेंटर शुरू हो गए और अब तक 1692 पुराने वाहन जो है स्क्रैप हुए हैं। और स्क्रैपिंग में अब हम और सेंटर्स जो भी स्थापित कर रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं। तो ये जो एटीएस हैं, डीटीसी हैं या स्क्रैपिंग सेंटर्स हैं, ये जितने भी लोग इसमें आगे आएंगे उनको हम प्रोत्साहित करेंगे और उनका सहयोग करेंगे।